हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएडिशन। वैल्यूएडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमने लाई है शिवाजी महाराज के टाइम से। शिवाजी महाराज का राइज बहुत रैपिड था। शिवाजी महाराज ने बहुत ही कम समय में 35 किले जीत लिए थे और उन 35 किलों की गूंज आगरा तक पहुंच गई थी। मुगल सल्तनत हिल गई थी शिवाजी महाराज की वजह से। और औरंगजेब को जब ये पता चला तो औरंगजेब तिलमिला गया। उसने हर वो कोशिश की जिससे मराठा एम्पायर का राइज रोका जा सके। जब शिवाजी महाराज का राइज रोकना इम्पॉसिबल लग रहा था, तब औरंगजेब ने एक ऐसे आदमी को दक्खन में भेजा जिसके युद्ध नीति कौशल के चर्चे पूरे भारत भर थे। औरंगजेब ने भेजा मिर्जा राजा जयसिंह को। शिवाजी महाराज उस वक्त पुरंदर के किले पर थे, जहां पर राजा जयसिंह ने उनके किले को सीज कर लिया, उनको घेरा डाल लिया। बहुत दिन तक जंग चली, बहुत दिन तक माइंड टैक्टिक्स चले, लेकिन फिर भी इस स्टेलमेट का अंत दिख नहीं रहा था। शिवाजी महाराज समझ गए थे कि इस बार जीत पाना बहुत मुश्किल होगा और उन्होंने डिसाइड किया कि मिर्जा राजा जयसिंह के साथ में सुलह की जाए। यह सुलह कोई एक बहुत कंफर्टेबल सौदा तो नहीं था, लेकिन उस टाइम पे यही शायद सबसे सही नीति थी जो उन्होंने फॉलो की। उस सुलह के तहत शिवाजी राजा को अपने 35 किलों में से 23 किले औरंगजेब को सौंपने थे। वो 23 किले जो शिवाजी महाराज ने खून पसीना बहाकर, उनके मावड़ों ने खून पसीना बहाकर कमाए थे शिवाजी महाराज के लिए, स्वराज के लिए, वही किले औरंगजेब के हाथ में जा रहे थे। वो जो ट्रीटी हुई थी उसमें एक और कंडीशन थी कि शिवाजी महाराज को आगरा में मुगल एम्परर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उनके दरबार में हाजिरी लगानी पड़ेगी। और इसके बदले में एम्परर औरंगजेब जो है वो संभाजी महाराज को, जो कि शिवाजी महाराज के पुत्र थे, उनको 5000 मनसबदारी ग्रांट करेंगे। इसका मतलब कि संभाजी महाराज जो है वो शिवाजी महाराज के जगह पर औरंगजेब के सरदार बनेंगे। आगरा जाने में जान का खतरा हमेशा था, क्योंकि औरंगजेब के इंटेंशंस जान पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह ने पर्सनल गारंटी ली और शिवाजी महाराज को कन्विंस किया कि आप चलिए आगरा, आपके साथ कुछ भी ऐसी अनहोनी घटना नहीं घटेगी जिसके वजह से आपको नुकसान हो, ना आपका रेपुटेशन खराब होगा, ना आपकी जान खतरे में आएगी। पूरा भारत ये जानता था कि राजपूत अपने वचन के लिए कुछ भी कर जाएगा, और उसी वचन को मानते हुए शिवाजी महाराज ने मार्च 1966 में आगरा जाने का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज राजा जयसिंह के साथ में आगरा जाने के लिए निकल पड़े। जब शिवाजी महाराज दक्खन से आगरा के लिए निकले, तब तय ये हुआ था कि जब महाराज आगरा में पहुंचेंगे तो मुगल एम्पायर का एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल उनको वहां पर रिसीव करेगा। जब वो आधे रास्ते में थे तो उनको पैगाम मिला कि कोई ऑफिशियल शिवाजी महाराज को आगरा में रिसीव नहीं करेगा। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने यह तय किया कि उनके जो बेटे हैं कुंवर राम सिंह, वो शिवाजी महाराज को रिसीव करेंगे। औरंगजेब ने कुंवर राम सिंह को भी किसी और मुहिम पर भेज दिया, और मई के महीने में जब शिवाजी महाराज आगरा पहुंचे तब उनको रिसीव करने के लिए नॉर्मल सिपाही ही आए थे। यहां से शुरू हुआ इंसल्ट्स का सिलसिला। शिवाजी महाराज ऐसे समय पर आगरा पहुंचे थे जब मुगल बादशाह औरंगजेब का जन्मदिन भी था। तो उसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा दरबार बुलाया गया था, जहां पर सारे सरदार्स को प्रेजेंट रहने का हुक्म दिया गया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने सोचा कि शिवाजी महाराज को औरंगजेब के सामने खड़ा करने का ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है, और उन्होंने शिवाजी महाराज को रिक्वेस्ट की कि वो वाला दरबार अटेंड करे। शिवाजी महाराज ने भी इस चीज को मान्यता दी और वो दरबार में पहुंचे। जब महाराज दरबार में पहुंचे तो उन्होंने बादशाह के लिए जो भी नजराने लाए थे वो बादशाह को ऑफर किए, लेकिन औरंगजेब ने उनको 5000 मनसबदारों के बीच खड़ा कर दिया। जब महाराज को यह पता चला तो उनको बहुत गुस्सा आया। शिवाजी महाराज एक बड़े राजा थे जिनके पास 35 किले हुआ करते थे, और 5000 मनसबदारी उनके लेवल से बहुत नीचे की मनसबदारी थी। 5000 मनसबदारी तो संभाजी महाराज को ऑफर हुई थी, ना कि शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज का स्टेटर उनसे आगे का था। मुगल एम्पायर में मनसबदारी हजारों के हिसाब से मानी जाती थी, और जितनी बड़ी मनसबदारी उतना बड़ा सरदार, उतना बड़ा सिपह सालार माना जाता था। शिवाजी महाराज की जब ऐसी इंसल्ट हुई तो शिवाजी महाराज तिलमिला गए और मुगल बादशाह के दरबार से पीठ दिखा के निकल गए। मुगल दरबार में एक रिवाज हुआ करता था कि अगर आपको बादशाह के दरबार से जाना है तो आपको पीठ दिखाकर नहीं, उनको सामने से मुजरा करते हुए जाना पड़ता था। लेकिन शिवाजी महाराज ने सामने से मुजरा तो किया ही नहीं, और मुगल एम्परर को पीठ दिखाकर प्राउडली निकल गए। ये बात औरंगजेब को हजम नहीं हुई, और औरंगजेब ने डिसाइड किया कि शिवाजी महाराज को हाउस अरेस्ट में डाला जाए। जहां पर शिवाजी महाराज का खेमा लगा था वहां पर आजू बाजू में पूरे सिपाही लगा दिए गए, और आगरा का जो कोतवाल था, जो पुलिस चीफ था फौलाद खान, उसको स्पेशल असाइनमेंट दिया गया कि शिवाजी इस कैद से बाहर ना निकल पाए। शिवाजी महाराज समझ गए उनके साथ धोखा हुआ। मिर्जा राजा जयसिंह भी इस बात को समझ गए थे कि उन्होंने जो वचन शिवाजी महाराज को दिया था शायद उसे रखना बहुत मुश्किल हो सकता है।
इसीलिए राजा जयसिंह ने बादशाह से बात की और शिवाजी महाराज को अपने खेमे में शिफ्ट किया। लेकिन शिवाजी महाराज तो फिर भी नजर कैद में ही थे। शिवाजी महाराज समझ गए थे कि औरंगजेब उनको यहां से जिंदा वापस नहीं जाने देगा। लेकिन शिवाजी महाराज आसानी से हार मानने वालों में से थोड़ी ना थे। उन्होंने भी एक नई युक्ति लगाई, उन्होंने भी नई एक योजना बनाई। इस योजना के तहत उन्होंने अपने सारे सिपह सलार जो सरदार उन्होंने अपने साथ लाए थे उन सबको बुलाया और बोला कि आप सबको वापस जाना होगा, मेरे पास एक योजना है, और सबको अपनी योजना समझाई। अगले दिन ही शिवाजी महाराज ने एक दरख्वास्त का लेटर औरंगजेब को भेजा। उस लेटर में लिखा था कि मेरे साथ जितने भी लोग आए हुए हैं वो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, उनको आप वापस जाने दीजिए। वैसे भी मैं कुछ दिन आगरा में रहना चाहूंगा और यहाँ पर अननेसेसरी आपके ऊपर इनके खाने पीने का खर्चा होगा, आप इनको जाने की अनुमति दे दीजिए, ये अपने अपने घर जाना चाहते हैं। औरंगजेब को जब वो दरख्वास्त मिली तो औरंगजेब ने सोचा, वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता है, शिवाजी यहाँ पर अकेला रह जाएगा और तब इसको मारना बहुत आसान हो जाएगा। और उसने परमिशन दे दी। परमिशन मिलते ही शिवाजी महाराज के जो मेन सरदार थे वो आगरा छोड़कर दक्कन के लिए निकल गए और शिवाजी महाराज के साथ में कुछ थोड़े मोड़े सरदार ही रह गए। उनमें से एक थे हिरोजी फर्जंद। कुछ दिन बीत गए और सडनली शिवाजी महाराज के पेट में दर्द हुआ। हकीमों को बुलाया गया, लेकिन हकीम उस दर्द को ठीक नहीं कर पा रहे थे। शिवाजी महाराज की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। एक्चुअल में शिवाजी महाराज की तबीयत नहीं बिगड़ी थी, ये उनकी योजना का पहला हिस्सा था। इसी योजना के दूसरे चरण के तहत शिवाजी महाराज ने खेमे से निकलना छोड़ दिया और पूरी तरह से बेड रिडन हो गए। कुछ और दिन निकल गए और औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी महाराज बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गए और औरंगजेब बहुत खुश हुआ। उसने डिसाइड किया कि शिवाजी का खेल हम यही खत्म करेंगे। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी योजना का तीसरा चरण शुरू किया। तीसरे चरण में शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को और एक दरख्वास्त का लेटर भेजा। उस लेटर में लिखा था कि मैं बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया हूँ और शायद दवा मुझ पर असर नहीं कर रही है, मुझे शायद दुआओं की जरूरत है और इसीलिए मैं फकीरों के लिए, जनता के लिए, गरीबों के लिए कुछ मिठाई या कुछ फल भेजना चाहता हूँ, मुझे इस चीज की परमिशन दीजिए। औरंगजेब ने सोचा, बेटा तू कुछ भी कर ले, तू तो नहीं बच पाएगा, जा कर तुझे जो करना है। और शिवाजी महाराज को तो बस यही चाहिए था। अगले दिन से बड़ी बड़ी लंबी लंबी पेटियां आने लगी जिसमें फल, मेवा, काजू, किशमिश सब भर के आता था और शिवाजी महाराज उन पेटियों पर हाथ रखते थे और बाद में वो पेटियां बाहर जाकर गरीबों में बांट दी जाती थी। जब ये सिलसिला नया नया था तो जो सिपाही उनके खेमे के बाहर तैनात थे वो एक एक पेटी ध्यान से चेक करते थे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया और हफ्ते हो गए और ये सिलसिला चलते रहा। रोज पेटियां आती, शिवाजी महाराज उस पर हाथ रखते, पेटियां बाहर जाती और गरीबों में पूरा सामान बांट दिया जाता। जैसे कि हमेशा से होता है, जब चीजें रूटीन होने लगती हैं तब आदमी रिलैक्स हो जाता है और यही एग्जैक्टली उन सोल्जर्स के साथ हुआ। जो सोल्जर पहले हर एक पेटी खोल खोल कर देखते थे, अब उन्होंने 1 या 2 पेटी खोलकर देखना शुरू किया और बाकी सबको जाने देते थे और कुछ दिन बाद तो उन्होंने पेटी देखना ही छोड़ दी। शिवाजी महाराज इसी मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। 19 अगस्त 1966 को शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि वो आगरा छोड़ेंगे और मुगल कैद से बाहर निकलेंगे। 19 अगस्त के दिन सुबह शिवाजी महाराज उठे, हिरोजी फर्जंद को अपने पास बुलाया और अपने हाथ का सोने का कड़ा निकालकर हिरोजी फर्जंद के हाथ में डाल दिया और हिरोजी को बोले, हिरोजी मैं जहां रहा हूं कल तुम निकलोगे। उस दिन पेटी आई, लेकिन उनमें से 2 पेटियां खाली थी। शिवाजी महाराज आगरा अकेले नहीं गए थे, अपने बेटे संभाजी को भी लेके गए थे। जब पेटियां आई, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों पेटियों में बैठ गए। उनके ऊपर से कुछ फल डाल दिए गए, पेटियों को बंद किया गया और पेटियां बाहर निकलने लगी। क्योंकि अब ये रूटीन होने लगा था, सोल्जर्स ने कुछ ज्यादा चेक किया नहीं और पेटियां बहुत कंफर्टेबली आगरा के बाहर निकल गई। आगरा के बाहर एक आम के बगीचे में पेटियां रुकी और वहां से शिवाजी महाराज संभाजी महाराज को लेकर निकल पड़े। आगरा से मराठा एम्पायर की तरफ आने के लिए सबसे आसान तरीका हुआ करता था मालवा रीजन से होते हुए, जो कि आज के एमपी रीजन से गुजरता है। लेकिन अगर आसान काम किया जाए तो वो शिवाजी महाराज ही नहीं है। शिवाजी महाराज ने साउथ में नहाते हुए नॉर्थ में जाने का डिसीजन लिया। शिवाजी महाराज आगरा से और ऊपर गए मथुरा में और वहां कुछ ब्राह्मणों के घर में उन्होंने शरण ली। इधर मुगल खेमे में जब सैनिक शिवाजी महाराज के चेंबर में अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी बेड पर सोया हुआ है और उसका हाथ बाहर निकला हुआ है जिस पर सोने का कड़ा है। वो कड़ा पहचानते शिवाजी महाराज की और सबको लगा कि शिवाजी महाराज वहां सोए हुए, जबकि उस बेड पर हिरोजी फर्जंद सोए हुए थे। पूरा दिन वैसे ही निकल गया और शिवाजी महाराज बहुत कंफर्टेबली मथुरा के लिए बढ़ गए। अगले दिन हिरोजी फर्जंद भी उठे और उन्होंने बेड्स पर तकिया रखा, उसके ऊपर कंबल डाला और बाहर आए। बाहर आकर हिरोजी फर्जंद ने सिपाहियों को कहा कि देखो, शिवाजी महाराज की तबीयत बहुत खराब है, मैं हकीमों को मिलने के लिए जा रहा हूं, कोई भी शिवाजी महाराज को उठाए ना। और वो भी वहां से निकल गए और तुरंत घोड़े पर बैठकर मथुरा के लिए रवाना हो गए।
कुछ घंटों बाद जब सोल्जर्स अंदर रूटीन एग्जामिनेशन के लिए गए तो उन्होंने देखा कि बेड पर जो आदमी सोया हुआ है वो बिल्कुल नहीं हिल रहा है, और उन्होंने उनको हिला के देखने की कोशिश की और सच सामने आ गया। तब मुगल एम्परर को पता चला कि शिवाजी महाराज आगरा छोड़कर भाग चुके हैं। जैसे औरंगजेब को ये बात पता चली, वो तिलमिला गया, आग बबूला हो गया, और उसने अपने सिपाहियों को इंस्ट्रक्शंस दिए कि साउथ को जाने वाले, मराठा किंगडम की तरफ जाने वाले सारे के सारे रास्तों पर नाकाबंदी कर दी जाए, मुझे शिवाजी किसी भी हालत में चाहिए। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, साउथ को जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। शिवाजी महाराज को अपनी योजना का अंतिम चरण फॉलो करना था, लेकिन यहां पर एक बाधा थी, उनके साथ संभाजी महाराज भी थे जो अभी छोटे थे और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो शिवाजी महाराज ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो एक बाप के लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन हो सकता था। उन्होंने संभाजी महाराज को मथुरा में ही छोड़ने का डिसीजन लिया, उस ब्राह्मण परिवार के साथ जहां पर उन्होंने शरण ली थी। लेकिन ये डिसीजन लेने से उनकी स्पीड अब मल्टीप्लाई होने वाली थी, उनका खतरा अब मिनिमाइज होने वाला था, क्योंकि सबको पता था कि शिवाजी महाराज अपने बेटे के साथ भागे हुए हैं, और उनको पकड़ने के लिए सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि एक आदमी अपने बेटे के साथ घूम रहा है। अगर ऐसे आदमी को हमने पकड़ लिया तो शायद वो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज होंगे। इसीलिए शायद शिवाजी महाराज ने डिसीजन लिया कि संभाजी महाराज को मथुरा में छोड़ा जाए। इतना कड़ा डिसीजन लेके दिल पर पत्थर रख के शिवाजी महाराज आगे के लिए बढ़े, लेकिन शिवाजी महाराज ने मराठा किंगडम में पहुंचने का सीधा रास्ता नहीं लिया। उन्होंने एक लंबा रास्ता चूज किया, वो बुंदेलखंड से होते हुए, गोलकोंडा से होते हुए, जो कि आज के तेलंगाना में आता है, वहां से होते हुए सदर्न महाराष्ट्र से एंट्री की, और फिर वो पहुंचे राजगढ़ में। लेकिन ये रास्ता लेते वक्त शिवाजी महाराज ने अपना भेष परिवर्तन किया था, एक सन्यासी का रूप लिया था। उनके साथ जो कोई था उन सब ने सन्यासियों का भेष धरा था। बहुत सारे भेष धरते धरते वो वापस आए थे। लेकिन भेष धरना क्या इतना आसान होता है? आपके पास पैसे है, आपके पास हीरे जवाहरात है जो आपको रास्ते में काम आएंगे, आप उसको कैसे लाएंगे? तो कपड़ों में पैसे को बांधा गया, जो हाथ में मणि थे, जो हाथ में हीरे थे, उनको मोम में भिगोया गया और अपने कमंडलों में डाला गया, और फिर लाया गया। सब चीज छुपा छुपा के बहुत दिमाग लगाकर वापस लाया गया। 60 दिन की कड़क यात्रा के बाद में, एक बहुत मुश्किल यात्रा के बाद में शिवाजी महाराज राजगढ़ पहुंचे, और इस भेष में पहुंचे कि उनकी माता जीजाबाई भी उनको पहचान नहीं। जब जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को देखा तो हर्षोल्लासित हो गई, और पूरे मराठा किंगडम में फिर से एक उम्मीद जाग उठी। अब शिवाजी महाराज कंफर्टेबली राजगढ़ पहुंच गए थे, और शायद अब वो कंफर्टेबल हो सकते थे, लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं हुए। अब योजना का 5वां चरण शुरू हुआ। जब शिवाजी महाराज पहुंचे तो उनको खुश होना चाहिए था, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने सबको बताया कि रास्ते में संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई है, और हर्ष मनाने लायक कोई बात है नहीं। जैसी ये खबर पूरे मराठा किंगडम में फैली, एक शोक का माहौल फैल गया, और यही खबर पहुंची औरंगजेब के पास भी। अब आप सोच रहे होंगे कि शिवाजी महाराज ने ऐसा क्यों किया? शिवाजी महाराज ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भले ही शिवाजी महाराज मराठा किंगडम में आ गए थे, संभाजी महाराज अभी मराठा किंगडम में आए नहीं थे, और जब औरंगजेब को पता चलता कि शिवाजी महाराज अकेले पहुंचे हैं तो संभाजी के लिए खोज शुरू हो जाती। उस खोज को रोकने के लिए शिवाजी महाराज ने ऐसी खबर फैलाई जो एक बाप सोचकर भी नहीं फैला सकता। लेकिन योजना का यह चरण भी बहुत सक्सेसफुल रहा, और कुछ दिन बाद वो ब्राह्मण परिवार संभाजी महाराज को लेकर राजगढ़ पहुंचे। शिवाजी महाराज ने उस ब्राह्मण परिवार को बहुत बेहतरीन तरह से रिवॉर्ड किया, और उनको मराठा किंगडम में रहने के लिए जमीन दी, और उनके पेट पालने के लिए उनको पूरी व्यवस्था करके दी जो उनको करके देनी चाहिए थी। तो इस तरह से दोस्तों, एक ऐसी सिचुएशन जिससे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, एक ऐसा एनिमी जो कट्टर था, एक ऐसा एनिमी जो आपके खून का प्यासा था, वहां से शिवाजी महाराज ने युक्ति लगाकर अपने आप को बचाया। ना सिर्फ अपने आप को बचाया, अपने सारे लोगों को बचाया, अपने बच्चे को भी बचाया, और वापस आए। और वापस आने के 4 साल के अंदर जो 23 किले उन्होंने सरेंडर किए थे औरंगजेब को, वो पूरे के पूरे वापस हथिया लिए। शिवाजी महाराज के इसी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस को, शिवाजी महाराज के इसी ब्रेवरी को, शिवाजी महाराज के इसी प्रेजेंस ऑफ माइंड को मैं सैल्यूट करता हूं, और चाहूंगा कि इनमें से कुछ क्वालिटीज तो हम में आए जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमारे पास बहुत कुछ सीखने लायक। पहली चीज, जब सिचुएशन आपसे एडवर्स चली जाए तो आपको डरना नहीं है, आपको शांति से सोचना है कि क्या बेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जब आप पैनिक करेंगे तो आप सिचुएशन को और खराब करेंगे, लेकिन अगर आप शांत दिमाग से सोचेंगे तो कोई ना कोई पैतरा, कोई ना कोई तरकीब निकल कर आएगी जिससे आप आगे का प्लान बना सकते हैं। दूसरा लेसन, जब आप एक लीडर हो तो आपको अपनी टीम के बारे में पहले सोचना चाहिए,
शिवाजी महाराज ने खुद को आगरा से निकालने से पहले अपने लोगों को निकाला, क्योंकि एक अच्छा लीडर तभी तक अच्छा लीडर हो सकता है जब तक उसके पास एक बेहतरीन टीम हो। अगर मराठा एम्पायर इतना बड़ा हुआ तो वो सिर्फ शिवाजी महाराज की बदौलत नहीं हुआ, उनके पास ऐसे ऐसे सरदार थे जो उनके ऊपर जान निछावर करने को तैयार थे, और उन सब सरदारों को बचाने की जिम्मेदारी एक राजा की थी जो उन्होंने बखूबी निभाई। तो हम भी जब हमारी टीम के साथ काम करते हैं तो हमको जरूरत है कि हमारी टीम को प्रोटेक्ट करें, नर्चर करें, उनको एम्पावर करें और उनके सेफ्टी के बारे में भी सोचें। तीसरा सबक, जब शिवाजी महाराज ने सोचा कि मुझे आगरा से निकलना है तो उन्होंने एक प्लान बनाया जिसमें उनको फलों की टोकरियों में बैठकर निकलना था। लेकिन उन पेटियों में बैठना इतना आसान थोड़ी ना था। एक हट्टा कट्टा आदमी जो शिवाजी महाराज की कटकाटी का था उसके अंदर कैसे बैठता? तो शिवाजी महाराज ने बीमार होने की सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने अपना वजन कम किया, उन्होंने खाना ऑलमोस्ट छोड़ दिया था जिसकी वजह से वो उस पेटी के अंदर फिट हो सके। इस चीज के लिए बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, इस चीज के लिए बहुत प्लानिंग चाहिए। देखिए, डाइटिंग करने का तो हम सब भी प्लान बनाते हैं, वजन कम करने का हम सब भी प्लान बनाते हैं, लेकिन जब जान पे बनाई तब कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने कमिटमेंट दिखाया और सक्सेसफुली वो उस पेटी के अंदर फिट भी हुए और वहां से बाहर भी निकले। चौथी चीज, अगर आपको जिंदगी में आगे जाना है तो आपको लोग जोड़ने होंगे। शिवाजी महाराज मथुरा में थे, शिवाजी महाराज नॉर्थ इंडिया में थे, एक ऐसी टेरिटरी में जहां उनका कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पर लोगों ने उनको हेल्प की, फिर भी लोगों ने उनकी इमेज को जाना, फिर भी लोगों ने उनके इंपॉर्टेंस को जाना। अगर हम इस तरह से अपनी इमेज बना लेंगे तो हमको जिंदगी में बहुत हेल्प हो सकती है। हमको लोगों का रिकॉग्निशन नहीं लेना है, हमको कुछ ऐसे काम करने हैं कि लोग खुद हमको रिकॉग्नाइज करने लगे। पांचवी चीज, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अगर कोई और राजा होता तो मराठा किंगडम में आने के लिए जो सबसे साधारण और सबसे आसान रास्ता था वही शायद अपनाता ताकि पूरी तेजी के साथ वापस आया जा सके। लेकिन शिवाजी महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शिवाजी महाराज ने एक मुश्किल, एक लंबा, जिसको बहुत दिन लगने वाले थे, ऐसा रास्ता चूज किया और उस रास्ते को फॉलो करते करते वापस आए। शिवाजी महाराज ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, वो एडेप्टेबिलिटी दिखाई, जहां पर उन्होंने सक्सेसफुली अपने भेष चेंज किए। उन्होंने किसी भी अवतार में जाने के लिए 2 बार नहीं सोचा और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से शिवाजी महाराज सक्सेसफुली भेष बदलकर वापस आए। एक और सबक यहां पर लेने लायक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बड़े लीडर बन जाते हैं तब आपको आपकी जनता के बारे में सोचना होता है, तब आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो शायद आपके लिए फेवरेबल नहीं हो, जो शायद आपके दिल को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाए, लेकिन वो उस समय पर लेना जरूरी हो जाता है। अपने बेटे को मथुरा में छोड़ना शिवाजी महाराज के लिए इतना आसान नहीं था। किसी भी बाप के लिए ये बात आसान नहीं हो सकती कि वो एनिमी टेरिटरी में अपने बेटे को छोड़कर आ जाए, लेकिन शिवाजी महाराज ने वो फैसला लिया, क्योंकि अगर वो संभाजी महाराज को साथ ले आते तो उन दोनों की जान को खतरा होता, और अगर शिवाजी महाराज को कुछ हो जाता तो पता नहीं स्वराज कहां जाता। स्वराज को शिवाजी महाराज की जरूरत थी और उन्होंने इस बात को माना और ऐसा डिसीजन लिया जहां पर वो संभाजी महाराज को छोड़ आए और आगे बढ़े। एक बाप के नजरिए से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत मुश्किल डिसीजन था, लेकिन उन्होंने लिया और इसके रिपरक्यूशंस उनको जिंदगी भर सहन भी करने पड़े। लेकिन अपनी जनता के लिए, अपने स्वराज के लिए शिवाजी महाराज को डिसीजन लेना पड़ा और वो डिसीजन सही भी रहा। वो खुद भी वापस आए और संभाजी महाराज को वापस भी लाए। तो कुछ ऐसे डिसीजन जिंदगी में लेने पड़ सकते हैं जिसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। और अगर आप जिंदगी में ऐसा नेता बनना चाहते हैं जितने बड़े शिवाजी महाराज थे, तो आपको अपना दिल उतना खड़ा करना होगा। एक और सबक जो मुगल साइड से हमको सीखने की जरूरत है, जब भी आप कोई काम करते हैं तो अपनी टीम को रिलैक्स मत होने दीजिए, क्योंकि गलतियां वहीं पर होंगी जब आप रिलैक्स हो जाए। सोल्जर्स रिलैक्स हो गए थे, उनको पता चल गया था कि फल तो रोज ही बाहर जाते, क्या चेक करना है। और ऐसी एक पेटी में बैठ के शिवाजी महाराज बाहर निकल गए और मुगल एम्परर को वो फर्क पड़ा जिसके वजह से जिंदगी भर दक्कन नहीं जीत पाए। सो काम को ईमानदारी से कीजिए, सिंसियरिटी से कीजिए और अपनी टीम को शफल करते रहिए ताकि लोग रिलैक्स ना हो। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। आप अगर कोई कंटेंट सुनना चाहते हैं तो हमको वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस तरह की कहानियां हम आपके लिए जरूर लाएं। अगर आपको हमारी कहानी में वैल्यू दिख रहा है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके जिंदगी में एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हो सके। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।